आजकल एक बात का बड़ा हवा बना हुआ है, चर्चा बनी हुई है कि धोखा, धोखा, धोखा। इस मतलब जहाँ भी देखो आप यूट्यूब पे देखो और इंस्टाग्राम पे देखो, फेसबुक पे देखो, जहाँ भी मतलब कोई चाहे लड़का हो, लड़की हो, बड़ा हो, छोटा हो, सभी के मुंह से सिर्फ एक ही बात की जो चर्चा है, भाई धोखा। अब ये होता क्यों है? इस बात का किसी ने कभी भी विश्लेषण किया क्या? भाई आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? कहीं आपने तो पहले किसी के साथ ऐसा नहीं किया? सोचने की बात है ये। क्या आपने पहले कभी किसी के साथ नहीं किया? लगता तो ऐसे है कि आपने भी कुछ न कुछ कहीं न कहीं किसी न किसी का दिल ज़रूर दुखाया होगा, तभी तो आपके साथ ऐसा हो रहा है। ये कर्मों का खेल है। कर्म जो है वो घूम के वापस आता है, धरती गोल है, यानी हर चीज़ गोल है। यहाँ पे हर चीज़ गोल है। गिनती भी 0 से शुरू होती है, वो भी गोल है। तो कहने का मतलब ये है, ज़्यादा चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा महसूस करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके साथ जो हो रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं आपसे भी जाने अनजाने में कुछ हुआ है। और जब कोई ऐसी बात होती है तो कुछ तो जानबूझ के करते हैं और कुछ अनजाने में भी हो जाती है। लेकिन ज़्यादा ये धोखा जो होता है ना, ज़्यादा लालच में, मोह में, जैसे भी लगा लो, लालची है समझो। मतलब एक दूसरे को एक दूसरे को ज़्यादा अहमियत देना। जैसे क्या होता है, ये आदमी भरम में पड़ जाता है। भरम में पड़ जाता है और वो सोचता है भाई मैं इससे भी अच्छा, इससे भी अच्छा। और वो हुआ भी है। उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूँ भाई, किसी समझदार इंसान ने किसी इंसान को सलाह भी दी थी, भाई आप इस बंदे को छोड़कर इस बंदे के पास जा रहे हो तो उसका आपने क्या सोच समझ के फैसला लिया है क्या? तो उसको उदाहरण के तौर पे वो किसी भी बगीचे में भेजता है और कहता है जा तू बढ़िया से बढ़िया फूल लेके आ, मतलब बढ़िया से बढ़िया फूल। और वो जाता है, एक फूल देखा, दूसरा देखा, वो उससे भी अच्छा लगा, वो उससे भी अच्छा लगा। लास्ट में उसको एक फूल बहुत ही बढ़िया लगा, लेकिन उसके दिमाग में फिर भी टेंशन, भाई कहीं इससे भी अच्छा और ना हो तो देख लेता हूँ। जब वो दूसरे देखने लग गया तो वो फूल किसी और ने तोड़ लिया। फिर वो वापस वहीं आता है और देखता है भाई वो फूल तो नहीं है, और वो खाली हाथ आके उस इंसान से कहता है भाई, पूछता है ना भाई तू लाया क्या फूल? वो कहता है नहीं जी, मेरे समझ से बाहर हो गया, मतलब नहीं लाया मैं तो। तब वो इंसान उसको बताता है भाई जो तेरा है, जो तेरे साथ है, उसी में खुश रहना सीख, उसी का साथ दे। सभी इंसान एक जैसे ही होते हैं, सभी के परमात्मा ने एक जैसा ही सिस्टम बनाया है। ये तो सिर्फ धोखा है, धोखा। इसी प्रकार से एक उदाहरण और भी है कि एक राजा था किसी नगरी का। वो राजा की रानी जो है वो बहुत मतलब ओढ़ने पहनने, खाने पीने में लगा लो या सजने में लगा लो, बहुत मतलब चतुर थी।
और दूसरा उसी नगरी के अंदर एक सुनार की घरवाली, वो भी बहुत मतलब जो है सोना गहना पहन के खूब सज धज के बाहर निकलती थी। रानी ने उसको देखा तो रानी के बस की बात नहीं रही। वो कहने लगी भाई ये तो मेरे से भी सुंदर है। उसने उसको राजा को आके बता दिया। राजा ने जो है ना घोषणा कर दी, भाई ये कौन है, इसका पता करो। वो पता करा तो पता लगा भाई ये एक सुनार की घरवाली है। और वो वहाँ संदेशा भिजवा देता है राजा कि भाई हम आपके घर में खाना खाएंगे। अब सुनार की तो धरती निकल गई पैरों के नीचे से, भाई राजा तेरे घर में आ रहा है तो गड़बड़ है, कोई न कोई गड़बड़ है। अब वो सुनारी कहने लगी भाई तू उदास कैसे है, क्या बात होगी। वो कहने लगा निर्मला जी मैं इसलिए उदास हूँ कि राजा ने संदेशा भेजा है कि हमारे घर खाना खाने आएगा। तो वो कहने लगी बोले कोई बात नहीं है, आने दो उसको, मैं अपने आप संभाल लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो सुनारी बहुत मतलब दिमाग वाली थी। उसने 7 प्रकार के चावल बनाए, लेकिन सब में रंग अलग अलग डाल दिया। मतलब चावल तो एक ही था, रंग अलग अलग डाल दिया। 7 प्रकार की शतपकवानी बना दी मतलब। अब राजा आया, राजा ने मतलब जो है ना उसने आसन बिछा दिया, ले जी आओ जी खाना खाओ जी। उसने 7 कटोरियों में 7 प्रकार के रंग के चावल डाल दिए और राजा ने देखा भी बड़ा बढ़िया खाना बना रखा है, क्या बात है। अब राजा एक चम्मच उसमें मारे, एक चम्मच उसमें मारे, एक चम्मच उसमें मारे, एक चम्मच उसमें मारे, सभी का स्वाद बिल्कुल एक जैसा। तो सुनारी राजा से पूछने लगी महाराज कैसा लगा भोजन, कैसी लगी शतपकवानी। तो वो कहता है जी पकवानी तो देखने में तो 7 रंगी सत पकवान लगती है, लेकिन स्वाद तो एक ही जैसा आ रहा है। तब वो तब वो उसको समझाती है कि आपके मन में जो गलतफहमी थी ना, वो गलतफहमी दूर करने के लिए मैंने आपको ये बताया है। सभी औरतें एक ही जैसी होती हैं। उसने राजा को समझाया सभी औरतें एक ही जैसी होती हैं, भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी रानी है वो आपके लिए सफिशेंट, बहुत ठीक है। तब राजा की आंखें खुलती हैं और वो जो है माफ़ी मांगता है और कहता है अभी मैं तो आज तक गलतफहमी में था और आज के बाद कभी भी ऐसी भावना मेरे मन में नहीं आएगी। तो देखो उस सुनारी ने जो है ना कितनी बड़ी शिक्षा दी है मतलब। और यही शिक्षा आम जनमानस के लिए है, आम लड़का हो चाहे लड़की हो, उन सब के लिए ये शिक्षा मतलब। यानी चावल में रंग डाल के अलग अलग बनाने से मतलब कोई स्वाद नहीं बदल जाता, सिर्फ रंग रंग बदलता है, स्वाद तो सिर्फ वही रहता है। इसलिए भाई अपने आप को समझाओ, अपने आप को मन को जो है ना काबू रखो। और ये जीवन है ना ये बहुत ही सुंदर है। इसको जो है ना अपना जीने के लिए अपने मन के अंदर जो है दृढ़ विश्वास रख के और जो भी साथी बने उसका साथ निभाओ। धोखा देने की जरूरत नहीं है किसी को भी।